नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, एक और भयानक और हृदय विदारक घटना घट चुकी है। जब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, काफ़ी घंटे बीत चुके हैं इस घटना को हुए। मेरे दोस्त, अनगिनत लोग मारे गए और अनगिनत लोग घायल हुए। अनगिनत इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार बताने के लिए तैयार नहीं कि कितने लोग मारे गए हैं, कितने घायल हैं, और आगे भी शायद न जानने देने के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। इस घटना में भी मरे लोगों की संख्या को छुपाने के लिए। आपको पता होगा कि जिस हॉस्पिटल में घायलों को ले जाया गया है, मृतकों को ले जाया गया है, वहां पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी गई है। कोई वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, निश्चय ही कुछ छुपाने के लिए। यह आम बात तो है नहीं। लोग, परिजन अपने लोगों को ढूंढने जाएंगे। जहां सुरक्षा लगानी चाहिए थी लोगों को बचाने के लिए, लोगों को व्यवस्थित जाने के लिए, वहां तो कोई सुरक्षा नहीं लगाई गई। प्रत्यक्षदर्शियों का यही कहना है, लोग जो आकर के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनका भी यही कहना है कि वहां कोई सुरक्षा नहीं थी, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना घटी। जनरल टिकट, जैसे चालू टिकट कहते हैं, जनरल टिकट इतना ज्यादा काटा गया, कटा, पहले से ही कटता रहा और कटा। उसको देखकर सरकार को अंदाजा होना चाहिए था कि किसी भी तरह की घटना घट सकती है, लेकिन सरकार अंदाजे के लिए नहीं है। 40 करोड़, 45 करोड़ या 100 करोड़ कुंभ में जाकर स्नान कर लेंगे, यह दावा ठीक है, लेकिन आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे, वहां आकर स्नान कैसे करेंगे, रहेंगे कैसे, क्योंकि लिमिटेड दिन है। तो इन सारी चीजों को न सोचते हुए, न देखते हुए अगर इस तरह के दावे करना या लोगों को बुलाने के लिए प्रचारित करना गलत बात है। और गलत बात यह भी है कि इतना ज्यादा प्रचार प्रसार या सच को दबा करके वहां जो अव्यवस्था है, चाहे जहां भी कुंभ को लेकर के जो अव्यवस्थाएं हैं दूसरे स्टेशनों पर, दूसरे शहरों में जहां से लोग जा रहे हैं, दिल्ली से लोग कुंभ जाने के लिए ही ये भीड़ थी। रेगुलर जो लोग आते जाते हैं वो तो थी, कुंभ के कारण बहुत ज्यादा भीड़ थी, जिसके कारण ये घटना घटी। कहने के लिए कहा जा रहा है 18 लोग, कितने लोग मरे वही बोला, इसीलिए मैं बोल रहा हूं अनगिनत लोग। बोलना भी ठीक नहीं है, क्या बोलने से क्या फायदा। 1000 मरेंगे तब भी कुछ कह दिया जाएगा, 2, 5, 10। ये इस सरकार की, यानी नरेंद्र मोदी की आदत रही है, लोगों को मार देना, लोगों को मरवा देना और उन्हें मरने से बचाना या न मरने देना या न मरने की व्यवस्था करना या उन्हें जीने देने के लिए व्यवस्था करना, यह इस सरकार की प्रायोरिटी कभी नहीं रही। इस सरकार की प्रायोरिटी बस इतनी सी है कि अगर कोई मर जाए तो उसे मीडिया से छुपाओ, लोगों से छुपाओ, दबाओ, बताओ मत, गायब कर दो। यह सारी व्यवस्था इस सरकार की बड़ी परिपक्व और सजग रही है। मेरे दोस्त, पहले मैं इस दुर्घटना में जो लोग मारे गए हैं या जिनके लोग मारे गए हैं, उनके साथ मेरी पूरी हमदर्दी है। दिल से उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना ही की जा सकती है, ईश्वर उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति दे, क्योंकि इस सरकार की तो कोई जिम्मेदारी है नहीं। हालांकि मैं ईश्वर को नहीं मानता, फिर भी ईश्वर से प्रार्थना करने के अलावा मेरे पास या आपके पास या किसी के पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एक ऐसी सरकार बैठी है जो सिर्फ मारना जानती है और मारकर दबाना, छुपाना जानती है, बचाने का बात आगे। मेरे दोस्त, अब लोग बाहर निकल करके सवाल पूछ रहे हैं, लोग कह रहे हैं, बोल रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और दूसरे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर सवाल उठाए, बोले, और बोल करके ये कहा गया, पूछा गया कि भाई अश्विनी वैष्णव क्या कर रहे हैं, वो इस्तीफा क्यों नहीं देते। आज के मेरे टैगलाइन में मैंने यही लिखा है मेरे दोस्त कि मैं इस्तीफा दूंगा, मैं इस्तीफा दूंगा, लेकिन उसके साथ बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। लेकिन है
नरेंद्र मोदी और अश्विनी वैष्णव दोनों मान गए हैं मैं इस्तीफा दूंगा। लेकिन अब ये लेकिन क्या है? तो चलिए मेरे दोस्त, इस सरकार की प्रायोरिटी रही है आपको सपने दिखाना, इस सरकार की प्रायोरिटी रही है आपको मार डालना और आपके मरने पर छुपा लेना। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस घटना को भी कुछ दिनों में लोग भूल जाएंगे। आपने देखा कुंभ में कितने मारे गए, कितने गायब हो गए। अब जिस हिसाब से लोग आज भी ढूंढ रहे हैं अपनों को, उस हिसाब से तो कई हजार लोग मारे गए होंगे। लेकिन कहा गया 25-30 आदमी मारे गए, 25-30 लोग। लेकिन उनमें से कोई 25-30 में से कोई भी वीआईपी नहीं था। खैर, हम क्यों कहें कि कोई मरे, वीआईपी ही हो या आम आदमी, कोई क्यों मरे? हम तो नहीं कहेंगे कि कोई भी मरे। हाँ, वो कह सकते हैं, यानी इस सरकार के चहेते लोग ये जरूर कह सकते हैं कि कुंभ में मरने वाले तो सीधे स्वर्ग चले गए। अब उनका बयान शायद आए कि कुंभ के लिए निकले हुए लोग कहीं भी मर जाएं तो वो भी स्वर्ग ही जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं, कहने के लिए सामने आ सकते हैं। वैसे भी नरेंद्र मोदी की गोदी मीडिया, देश की गोदी मीडिया, नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया, उनका आईटी सेल, सब यही कह रहा है कि लोगों की गलती थी, लोग मर गए। और ऐसी घटनाएं तो होती रहती, मैं नहीं कह रहा हूं, गोदी मीडिया कह रही है। अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं, वैसे इस्तीफे की बात आगे करेंगे। अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। अब कंडोलेंस देना तो ये फॉर्मल बात है, मैंने भी तो अभी 2 शब्दों में यही बात कहा, ये तो फॉर्मेलिटी है। लेकिन जिसके ऊपर गुजरी होगी, जो दब कर मरा होगा, किस तरह से तड़प कर मरा होगा, उस बात का एहसास इनमें से किसी को नहीं होगा। मुझे भी नहीं है, मुझे यूं भी नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत सवाल, अभी भी मुझसे सवाल पूछे जाते हैं, अरे यहां क्या कर रहे हो? दुर्भाग्य से मैं भगवा कपड़ा पहनता हूं, लेकिन भिखारी नहीं हूं। इन की तरह भीख मांग करके एम्पायर खड़ा करना वो मेरा काम नहीं है। भीख मांग कर खाने वाला वो भी मेरा काम नहीं है। आज भी मजदूरी करता हूं, भगवा कपड़ा इसलिए पहनता हूं, कभी और बताऊंगा, उधर नहीं, बात इधर की। अब सवाल ये है मेरे दोस्त कि मैं कुंभ, मुझसे सवाल किया गया तो मैं बोला भाई, मैं अगले जन्म में मिलने वाले नरक के डर से, अगर मैंने पाप, पहले तो मैंने पाप नहीं किया है, मैं क्यों पाप करूंगा? मैंने तो कोई पाप नहीं किया है, तो मैं क्यों जाऊं पाप धोने के लिए? जो पापी हैं वो जाएं। चलिए, अगर पापी नहीं जा रहे हैं, पुण्य कमाने जा रहे हैं, तो मुझे पुण्य नहीं कमाना है, क्योंकि मुझे स्वर्ग नहीं जाना है। और रही बात स्वर्ग जाने की, ये तो अमित शाह ने भी कहा था संसद में कि राम 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 जपोगे तो, अंबेडकर का क्या नाम क्यों ले रहे हो, राम राम जपोगे तो 6-7 जन्म तक स्वर्ग मिलेगा। उनको ही मुबारक हो ये बात, वो करें। लेकिन वो तो भीड़ में नहीं गए ना, वो तो हेलीकॉप्टर से गए, देखा आपने कैसे नहाए कैसे आए, वो छोड़िए। लेकिन सवाल यह है कि अगले जन्म में स्वर्ग या नरक मिलेगा, उस बात के डर से या उस बात के लालच से? डर या लालच? डर ये कि नरक में जाना नहीं चाहते, इसलिए चलो पाप धोआएं। लालच ये कि अगले जन्म में मुझे स्वर्ग ही मिले, ये लालच है। दोनों, एक डर एक लालच। तो ना डर और ना लालच, मैं दोनों से अगले जन्म के लिए मुझे दोनों, मेरे मन में दोनों बातें नहीं है, ना डर है और ना लालच। ना मुझे ये लालच है कि अगले जन्म में मुझे स्वर्ग चाहिए, और ना ही मुझे ये डर है कि मैंने कोई पाप किया हुआ है तो उस पाप के लिए मुझे नरक में भेजा जाएगा। और अगर हुआ भी, मैं नहीं मानता, जो मानते हैं उनसे कहना है कि हुआ भी तो देख लेंगे। अब देखने के लिए हम तो सजीव तो जाएंगे नहीं, और हमें पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ उस जन्म में। खैर, यही बात, यही निर्देश नहीं, यही बात, यही विनती अपने देशवासियों से, जो कुंभ के नाम पर इस तरह से अपनी दुर्गति करवा रहे हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, दुर्गति सह रहे हैं ट्रेनों में, वहां जाकर भटक करके। मेरे भाई, कोई पाप नहीं होता, कोई पुण्य नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और अगर होता ही है तो आप अपने ही अध्यात्म को पढ़ लीजिए, रामायण को पढ़ लीजिए, गीता कुरान को पढ़ लीजिए, वेद शास्त्र को पढ़ लीजिए, जिसको भी पढ़ना है पढ़ लीजिए। कहीं कुछ नहीं लिखा है, यह नहीं लिखा है कि यहां जाने से पाप मिलेगा, यहां जाने से पुण्य मिलेगा, ये करने से पाप मिलेगा, अगर लिखा है तो बस इतना ही कि दूसरों को दुख दोगे तो पाप है, और अगर हो सके तो दूसरों को कुछ ही सुख पहुंचाओ, वही पुण्य है। पाप और पुण्य का बस इतना ही, मेरी समझ से तो इतना ही है। भगवान बन जाओ, नरेंद्र मोदी तो भगवान ही बन गए।
हम तो कहते हैं हम इंसान ही हैं, इंसान ही बनना चाहते हैं और परिपक्व रूप से पूरी तरह से इंसान ही बने रह लें, यही बहुत बड़ी बात है। और बड़े बड़े भगवान जिनकी आप पूजा करते हैं, लोग पूजा करते हैं, राम कहते हैं, सीता कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, सब कहते हैं, जो कहते हैं वो भी तो इंसान ही थे, इंसान बनकर ही इस धरती पर आए, कहा कथा के अनुसार। हालांकि उसमें मैं नहीं जाता, कथा के अनुसार तो यही कोई इंसान भी ही बन के आए। हां, यहां आने के बाद आप और हम उन्हें भगवान मानते हैं, लेकिन वो तो इंसानों के अपने सारे दायित्व को निभाए। किस तरह से पत्नी, या किस तरह से पति, या किस तरह से पिता, या किस तरह से पुत्र, या किस तरह से समाज, या किस तरह से लोग, कैसे किसको कहां रहना, किस तरह से चलाना, यही इन किताबों में शिक्षाएं मिलती हैं। हम उसको ना मान करके हम उनके नाम पर ही पीछे भागने लगते हैं, उनके लिए मंदिर बनाने लगते हैं, उनके लिए जान भी देने लगते हैं। वो तो ही हो रहा है। यह तो निश्चित है, जब इतिहास और इतिहास की का और मानव उत्पत्ति और मानव के विकास का बारीकी से अध्ययन किया जाता है और अध्ययन किया जाए, या लोग समझें, आम लोगों की बात कर रहा हूं, ये तो समझते हैं, इसीलिए आपके सामने ढोंग करते हैं कि इंसान को किसने बनाया, इस भ्रम में आप भले ही रहें। यह भ्रम हो सकता है पूरा ब्रह्मांड किसी ने बनाया, मान लीजिए एक बात को कहें, पूरा ब्रह्मांड, पूरी गैलेक्सी, पूरा हम, पूरा तुम, पूरा दुनिया, सब कुछ ईश्वर ने बनाया। अगर यह बात, इस बात से बड़ी मिथ्या कोई बात नहीं है। और इसे मैं मिथ्या ही नहीं कहूंगा, यह सच भी हो सकता है, इसमें संशय हो सकता है, लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं कि इस पृथ्वी, गैलेक्सी और हमको आपको सब भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, कौन, ईशा ने बनाया, किसने बनाया पता नहीं, ये बनाया। इसमें शक हो सकता है, किंतु परंतु हो सकता है, सवाल उठ सकते हैं, सवाल उठते हैं, लोग पूछते भी हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते, उन्हें नास्तिक कहा जाता है, कुछ लोग मानते हैं, नहीं मानते, दोनों के बीच में रहते हैं, कुछ लोग वेदों तक सीमित हैं, कुछ लोग सनातन तक पता नहीं क्या क्या यार, कुछ लोग तो इधर उधर करके इधर ही उधर चले जाते। सवाल यह है, इसमें संशय हो सकता है कि इंसान को ईश्वर ने बनाया, लेकिन इसमें कोई संशय नहीं है मेरे दोस्त, मैं ये चैलेंज करके कह सकता हूं और साबित भी कर सकता हूं कि ईश्वर को इंसान ने ही बनाया है। सिर्फ इंसान ने ही ईश्वर को बनाया है। इतनी भ्रांतियां, इतने ईश्वर, इतनी देवी, इतने देवता, इतने खुदा, इतने ये, उतने वो, सबको बनाने वाला अगर कोई है तो इंसान है। समझ के देख लीजिए, विज्ञान से, साइंस से, अध्यात्म से, वेद पुराण से पढ़ लीजिए, सबको सब जगह यही मिलेगा। सब कुछ इंसान ने ही बनाया है। अदृश्य शक्ति ईश्वर के बारे में मैं बोल रहा हूं, ईश्वर को इंसान ने बनाया है, इसमें कोई संशय नहीं है। संशय यह हो सकता है कि इंसान को ईश्वर ने बनाया। चलिए इस बात को रोक करके बात यह है मेरे दोस्त कि प्रार्थना है मेरी, मैं कह नहीं रहा हूं, बस यह प्रार्थना है कि आप इस तरह के अकाल मृत्यु को क्यों प्राप्त हो रहे हैं, एक भ्रम जाल में फंस करके। आप जहां अपने घर में जहां भी पानी से स्नान करते हैं वो अमृत ही है। खैर, मैं आस्था पर कोई बात नहीं कहना चाहता, हमारी अपनी सोच जो है, मैंने कहा हमारी ये सोच नहीं है कि आप भी यही मान लो, मैं ये नहीं कहता आपको आस्था है आप जाइए नरक में जाइए, स्वर्ग में जाइए, आपको स्वर्ग ही मिले, मैं ये भी यही प्रार्थना करूंगा। कोई आदि शक्ति अगर ये ऐसा कुछ होता होगा तो बस यही कह सकता हूं। तकलीफ और दुख और दर्द ये होता है कि ये सरकार आपके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है, आपको नेग्लेक्ट कर रही है, आपको मरने के लिए छोड़ दे रही है, फिर भी आप अपने आप को जोखिम में डालकर अगले जन्म के लिए परेशान हैं। ऐसा मत कीजिए। कितना निर्मम वो आदमी, वो पिता होगा जो अपनी मां को, अपनी बेटी को, अपने बीबी को, अपने बच्ची को लेकर के कुंभ नहाने निकलता है और उसे समझ नहीं है इतनी सी कि कुछ भी हो सकता है। ये सरकार, आप जहां भी जाओगे मारे जाओगे, मारे गए बच गए तो ठीक, आपकी किस्मत, मारे गए तो आपकी मृत्यु को बाहर नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि इस सरकार की प्रायोरिटी यही है कि वो आपकी मृत्यु को छुपाए। मेरे दोस्त, अब आते हैं, मैंने कहा कि मैं इस्तीफा दूंगा। चलिए एक कल्पना कीजिए कि एक पत्रकार, गोदी मीडिया का एक डाबर पत्रकार हिम्मत करके चला गया अश्विनी वैष्णव से
बोला कि वैष्णव जी, आपके रेल मंत्री रहते हुए हर रोज कहीं ना कहीं लोग मर रहे हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और आप रील बनाने में व्यस्त हैं। लोग कह रहे हैं कि आप इसके लिए जिम्मेदार हैं, लोग कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए। आपका क्या कहना है? तो अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा? वो भी क्या कहा? मैं इस्तीफा दूंगा, लेकिन पहले जिसने मुझे रेल मंत्री बनाया समझ लो, हम तो जानते ही नहीं कौन रेल मंत्री कौन क्या है, हम तो मोदी को ही जानते हैं। तो जिसने मुझे पहले मंत्री बनाया उससे इस्तीफा लेके आओ, हम भी इस्तीफा देंगे। पत्रकार बेचारा फंस गया। आपको तो खैर नरेंद्र मोदी ही बनाए होंगे मंत्री, और कौन बनाएगा? देश की जनता ने चुना। अब तो जनता चुन भी नहीं रही है, वोट किसी और को दे रही है, जा किसी और को रहा है। जबरदस्ती लिखवा लिया जा रहा है, छीना जा रहा है, वोट ही देने नहीं दिया जा। जो वोट ओरिजिनल वोट है देने वाले, उनको वोट देने नहीं दिया जा रहा है, और जो नकली वोट लोडिंग की गई है उसके जरिए चुनाव हो रहा है। तो वो भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपको इस तरह से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने आपको मंत्री बनाया, तो क्या आपका कहना है कि पहले मोदी इस्तीफा दें तब आप इस्तीफा दोगे? खैर, ये सवाल और जवाब दोनों काल्पनिक है, लेकिन सच यही है। जो मैं कहना चाहता हूं उसे आप समझिए, सच्चाई यही है। नरेंद्र मोदी में यह हिम्मत नहीं है कि वो अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा मांग लें। पूछिए क्यों? नरेंद्र मोदी खुद 50 लाख लोगों को मार करके, मरवा करके, मरने दे करके, मरने के लिए मजबूर करके भी इस्तीफा तो छोड़ दीजिए, सच भी नहीं बताए। 5 लाख बताया था, 5 लाख लोग मरे हैं। बाद में WHO ने भी बोला कि 40-45 लाख के ऊपर, 50 लाख के आसपास मरे हैं। सच तो यही था ना। अब उस आदमी से उम्मीद करोगे कि वो इस्तीफा देगा? और अगर वो उस आदमी से ये उम्मीद करोगे कि अश्विनी वैष्णव को कहेगा कि आप के कार्यकाल में इतने लोग मर रहे हैं, आप इस्तीफा दे दो, अश्विनी वैष्णव पलट करके पूछेगा, मोदी जी आपने 50 लाख लोगों को मार डाला, आपने इस्तीफा दिया? मोदी जी आपने नोटबंदी की लाइन में खड़े करके 100-200 आदमियों को मार दिया, 200-300 आदमियों को मार डाला, आपने इस्तीफा दिया? आपकी नीतियों के चलते आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आज भी मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, आज भी लोग मर रहे हैं, आपने इस्तीफा दिया? आपकी नीतियों का विरोध करने के लिए किसान सड़क पर उतरे, 750 लोग, 750 किसान मारे गए, उनको आपने श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी, आपने इस्तीफा दिया। आपने तो इस्तीफा क्या, श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी, आपने इस्तीफा दिया। घबरा गया पत्रकार, बात तो सच बोल रहे हैं कि भाई जब देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ नरेंद्र मोदी अगर लाखों लाख लोगों के हक का हत्यारा है, जिम्मेदार है, तो फिर वैष्णव को कैसे वो कहेगा? तो वैष्णव ताल ठोक रहे हैं, तो इनके ताल ठोकने में सत्यता है। वैष्णव क्यों, सही पूछो तो वैष्णव इस्तीफा क्यों दें? वैष्णव इस्तीफा क्यों दें? क्या रेल के सारे डिसीजन वो लेते हैं? क्या रेल को बेचने का काम वो कर रहे हैं? क्या रेल अडानी को बेचने का काम वो किए? क्या रेल को बंद करवा करके जो भी हो रहा है, एक भी अपॉइंटमेंट नहीं किया जा रहा है, भर्तियां नहीं की जा रही हैं, औने पौने तरीके से ऐसे तैसे करके गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जो व्यवस्था अव्यवस्था है सबके लिए अश्विनी वैष्णव जिम्मेदार हैं, प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, मोदी जिम्मेदार हैं। तो उसका कहना भी सही, मानिए अश्विनी वैष्णव का कहना सही है, पहले मोदी से इस्तीफा लेके आओ, पूछो, जाके पूछो कि मोदी जी इस्तीफा दो, इन सब जितने वो उनके ऊपर जितने आरोप हैं उसके लिए वो इस्तीफा दे तो मैं भी दूंगा। अब इस बात से, ये बात कह करके, इस बात से ये मैं क्लियर करना चाहता हूं मेरे दोस्त आपके सामने कि नरेंद्र मोदी में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल गट्स कुछ भी नहीं बचा है जिसके जरिए वो व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकें, प्रधानमंत्री की अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। क्योंकि सबसे बड़े फेलियर और डिफॉल्टर तो वही हैं। उस पीरियड में जब 50 लाख लोग मरे, उस समय पहले मध्य प्रदेश की सरकार गिरा करके आराम से तब डिक्लेयर किया था जिसमें लोग मरे। आप सोच के देखिए, जहां 50 लाख लोग मर गए, लोग अपनों को भूल करके फिर से नरेंद्र मोदी को वोट दिया क्योंकि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं। जहां मरते ही तो आ रहे हैं यार, कितने उदाहरण दूं मरने वालों का, लेकिन फिर भी लोग उन्हीं के साथ खड़े हैं ना। अब तो उनके साथ नहीं खड़े हैं तो भी अब तो वो जबरदस्ती खड़ा रखा है, उनके साथ कोई नहीं है, उनको वोट कोई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं हमेशा कहता रहा कि एक स्टेज आएगा जब आपके हाथ से वो भी निकल जाएगा,
आप चाह करके नरेंद्र मोदी को नहीं हटा सकोगे, आपकी औकात से बाहर चले जाएंगे नरेंद्र मोदी, आप उनको लोकतंत्र ही खत्म कर देंगे, संविधान को ही बदल देंगे, तब आप क्या कर लोगे? आजीवन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अपने आप को डिक्लेयर कर देंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे, देश को अपने कब्जे में ले लेंगे, दिल्ली की राजधानी जूनागढ़ लेके चले जाएंगे। यही सब तो तैयारी है और कर देंगे। क्या कर लोगे? अब क्या कर लोगे? अब तो मरो मरो, और आपकी मौत की भी चर्चा नहीं होने देंगे, क्योंकि मीडिया उनकी है। आपके मौत पर न्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि न्यायपालिका उनकी है। अपनी सरकार नहीं बदलने देंगे, क्योंकि पैसा है उनके पास, विधायिका वो अपनी जेब में लेकर चलते हैं, खरीद सकते हैं करोड़ों रुपया देकर, अरबों रुपया देकर। आपको न्याय लेने के लिए कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उनकी है, उनके जेब में है। अब आपके पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं। आम आदमी के लिए मैं कह रहा हूं, मरो। अगर इस तरह से रिस्क लोगे, स्वर्ग नरक के चक्कर में रिस्क लोगे, मरने के लिए बाहर निकलोगे घरों से, अपने घरों तक रहो, अपने काम तक सीमित रखो, इस तरह के आडंबर में, ढोंग में फंसोगे तो मरोगे। मरने की चर्चा भी नहीं होने देंगे, तो इस्तीफा कहां से देंगे? जब कुंभ में घटना हुई तब भी मैंने यही बात कही थी कि नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं है कि वो योगी से यह कह सकें कि आप इस्तीफा दे दो, आपके कारण यह हुआ। क्यों? योगी कोई आम आदमी नहीं है, योगी कोई शिवराज सिंह चौहान नहीं है कि कान पकड़कर इधर से उधर कर देंगे और चुपचाप हो जाएगा। योगी पलटकर सवाल पूछेंगे, जवाब मांगेंगे कि सारे टेंडर और सारे कॉन्ट्रैक्ट इस व्यवस्था की अगर आपने गुजरातियों को दिलवाया है तो जिम्मेदारी आपकी है। जो आग लग रही है, जो लोग मर रहे हैं, उसके लिए आप जिम्मेदार हो, पहले आप इस्तीफा दो। ताल ठोक कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे। है हिम्मत तो नरेंद्र मोदी बोल के दिखाएं, या क्या क्या दिखाएं कि योगी जी इस्तीफा दे दो, बोल के दिखाएं। यह बात तब मैंने कही थी जब कुंभ में सीधे वहीं पर लोग नरक में चले गए या स्वर्ग में, जहां भी उनके लोग कहते हैं स्वर्ग में चले गए, मैं तो जानता हूं, पता नहीं, मेरा तो यही अंदाजा है। मेरा तो सीधी सी फिलॉसफी भाई, उस जन्म में मिलने वाले स्वर्ग के डर से इस जन्म में नरक नहीं जाना है तो नहीं गया, नहीं जाऊंगा। ये मेरी अपनी फिलॉसफी। मैं आपको नहीं कहता कि आप जाओ, मरो भी, स्वर्ग भी लो। इसीलिए तो इतना पैसा लगा करके आचार प्रचार किया जा रहा है, टीवी में दिखाया जा रहा है, और टीवी में तो दिखाया जा रहा है कितना वहां कोई भीड़ ही नहीं है, आओ। छोड़ो यार। तो कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र, जो अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं इस्तीफा दूंगा, पहले उनका इस्तीफा लेके आओ जिसने मुझे मंत्री बनाया है, बना के बिठाया है, और